हेलो दोस्तों, मैं हूं किशुन। आपका स्वागत है आज की पॉलिटिकल किस्सा में। तो चलिए आज हम सुनते हैं नेल्सन मंडेला की पूरी कहानी। 20वीं सदी के इस राष्ट्र नायक ने अपनी जीवन में ऐसा किरदार निभाया जिसका दुनिया बखान करती है। राजतंत्र, लोकतंत्र और उपनिवेशवाद की इस सदी में इस योद्धा ने अपने देश को परचम हाथों से लेकर विश्व मानचित्र पर स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वो कहानी आज हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। और इस प्रकार की कहानी और सुनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। अब चलते हैं नेल्सन मंडेला की आगे की कहानी को सुनते हैं। मानव सभ्यता के इस इतिहास में चमड़ी के रंग और नस्लों के आधार पर मानव द्वारा मानव पर अत्याचार का काला अध्याय है दक्षिण अफ्रीका के प्रेटोरिया सरकार के शासनकाल। वह दुनिया की एकमात्र शासन व्यवस्था थी जिसमें 16 वर्ष के आयु के बाद हर समय पास में आश्वेत प्रमाण पत्र रखना अनिवार्य था। आश्वेतों के लिए लिखित कानून बनाए गए थे, जिस वजह से वहां के 75% मूल निवासी आश्वेत अपनी ही जमीन पर बेगाने बने और बाहर से आए गोरे 87% जमीन के मालिक बने हुए थे। जब सारी दुनिया के लोग आज़ादी का सांस ले रहे थे, तब भी दक्षिण अफ्रीका के 20वीं सदी के अंतिम पड़ाव तक इन काले अंधेरे में कनरन कर रहा था। जुल्मी के अत्याचार और बर्बरता के काले घेरे को तोड़ने वाले योद्धा नेल्सन मंडेला ही थे। जिस प्रकार अन्य लोगों के योगदान के बावजूद भारत की आज़ादी के लिए गांधी जी आदर्श नायक माना जाता है, ठीक उसी प्रकार दक्षिण अफ्रीका के गांधी नेल्सन मंडेला को कहा जाता है। नेल्सन मंडेला का जन्म 18 जुलाई 1918 को दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसकोई में हुआ था। उनके पिता टेम्बू जनजाति के प्रमुख हेनरी मंडेला थे। मंडेला ने स्वयं फोर्ट हारी के यूनिवर्सिटी कॉलेज और यूनिवर्सिटी ऑफ विटवाटरसैंड में शिक्षा प्राप्त की और 1942 में लॉ में योग्यता प्राप्त की। अगर नेल्सन मंडेला की शादी की बात करूं तो उनकी 3 पत्नियां थीं और 6 दशक से अधिक समय तक उनके जीवन के अलग अलग हिस्सों में इन महिलाओं का बेहद खास योगदान रहा। एक जीवन साथी के रूप में इन महिलाओं के साथ ने नेल्सन मंडेला को एक खास पहचान दी। उनकी जीवनी लिखने वाले एंथोनी सैम्पसन ने एक बार कहा था, वो महिलाओं के चहेते पुरुष हैं और उन्हें इस बात पर गर्व रहा है। राजनीतिक जीवन भी काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला है नेल्सन मंडेला के जीवन में। मंडेला की पहली राजनीतिक पारी सिर्फ 18 वर्ष की है। 1944 में उन्होंने अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस की सदस्यता ले ली थी। 1952 में वे इसकी ट्रांसवाल शाखा के अध्यक्ष और फिर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चुने गए। 1953 में पहली बार वे जेल गए थे। फिर अपने आंदोलन की वजह से उन पर देशद्रोह का मुकदमा चला और 1956 में उन्हें 5 साल की सजा सुनाई गई। 5 अगस्त 1962 को देशव्यापी हड़ताल और राजद्रोह के जुर्म में उन्हें दोबारा गिरफ्तार किया गया और फिर वे 27 साल तक जेल में रहे। जेल के दौरान ही मंडेला विश्व भर में लोकप्रिय हो गए थे और पूरे अफ्रीका महाद्वीप में रंग भेद के खिलाफ लड़ने वाले सबसे बड़े नेता बन गए थे। वीरमानी लिखते हैं, मंडेला कर्म प्रधान थे। उनके साहस, धैर्य, जनता से जुड़ाव और त्याग की भावना ने उन्हें अफ्रीका की नई बल्कि विश्व भर के आश्वेत और हसियाई पर मौजूद लोगों का नेता बन गए थे। नेल्सन की बढ़ती लोकप्रियता के कारण उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। वर्ग भेद के आरोप में उन्हें जोहान्सबर्ग के बाहर भेज दिया गया। उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया कि वे किसी भी बैठक में भाग नहीं ले सकते। सरकार के दमन चक्र से बचने के लिए नेल्सन और ओलिवर ने एक एम प्लान बनाया। एम का मतलब मंडेला से था। निर्णय लिया गया कि कांग्रेस को टुकड़ों में तोड़कर काम किया जाएगा तथा परिस्थिति अनुसार भूमिगत रहकर काम किया जाए। प्रतिबंध के बावजूद
नेल्सन क्लिफ्टन चले गए और वहां कांग्रेस के जलसों में भाग लेने लगे। उन्होंने वहां उन सभी संगठनों के साथ काम किया जो अश्वेतों की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे थे। सरकार के दमन चक्र के कारण नेल्सन का जनाधार बढ़ ही रहा था। रंगभेद सरकार आंदोलन तोड़ने का हर संभव प्रयास कर रही थी। इस बीच कुछ ऐसे कानून पास किए गए जो अश्वेतों के हित में नहीं थे। नेल्सन ने इन कानूनों का भी विरोध करना शुरू कर दिया था। विरोध प्रदर्शन के दौरान ही सर्वविले शहर में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां की बौछार कर दी थी। लगभग उस प्रदर्शन में 180 लोग मारे गए। सरकार के इस क्रूर दमन चक्र से नेल्सन का अहिंसा पर और विश्वास उठ गया। अत्याचारों की प्रकोष्ठ को देखते हुए एएनसी ने हथियारबंद लड़ाई लड़ने का फैसला लिया। एएनसी ने लड़ाके दल का नाम स्पीयर ऑफ द नेशन रखा तथा नेल्सन को इसका अध्यक्ष बना दिया गया। सरकार इस संगठन को खत्म करके नेल्सन को गिरफ्तार करना चाहती थी, जिससे बचने के लिए नेल्सन देश के बाहर चले गए और अदीस अबाबा में अपनी आधारभूत अधिकारों की मांग करने लगे। इसके बाद अल्जीरिया गए, जहां गोरिल्ला तकनीक का प्रशिक्षण लिया। इसके बाद मंडेला लंदन चले गए, जहां उनकी मुलाकात फिर से ओलिवर टॉम्बो से हुई। लंदन में विपक्षी दलों के साथ मिलकर उन्होंने पूरी दुनिया को अपनी बात समझाने का प्रयास किया। 5 दिसंबर 2013 को उनका देहांत हो गया, किंतु वे आज भी लोगों के बीच एक प्रेरणा के रूप में लोगों के बीच आज भी जीवित हैं। उनका देहांत फेफड़े के संक्रमण के कारण हुआ। इस समय उनका पूरा परिवार उनके साथ था। इतने में ही आज की किस्सा को मैं समाप्त करता हूँ। फिर मिलता हूँ इसी तरह नई किस्सों के साथ। अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जोहार।